प्रेजेंट है उस टाइम मीटिंग में, दे कैन डिसाइड थ्रू मेजॉरिटी कि उन्होंने वो मीटिंग प्राइवेट करनी है इन पब्लिक करनी है। तो सर क्या वार्ड मेंबर्स ने, जो मेंबर्स थे, उन्होंने बोला था तो इसकी जो पेमेंट है वो हम म्यूनसिपैलिटी से हम डायरेक्टोरेट से वो एक्चुअली हाउसिंग दे रहा है, ठेकेदार को नहीं देते हैं, वो हम एक्सीएम को देते हैं जो आगे कंट्रैक्टर को देता। तो हमारी जो इन्वॉल्वमेंट वर्क्स में होती है वो कहावत होती है कि दांदे ने पेड़ तो जाड़े अनाज। कहने का मतलब जहाँ बैल आपस में लड़ाई करते हैं तो वहाँ पे जो आगे पीछे का माहौल होता है वो ऑटोमेटिकली ख़राब होना ही है। जहाँ पर दो गुटों की लड़ाई बन चुकी है म्यूनसिपल अखनूर, और उस जो लड़ाई की जो कमियाँ जो जिसका नुकसान जो हो रहा है आम जनता को हो रहा है। सबसे पहले धन्यवाद, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो सीधा लोगों से जुड़ा हुआ है, अखनूर टाउन के हर एक शख्स के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि अगर हम बायलॉज की बात करें, हर किसी को कोई मॉडिफिकेशन करनी है बिल्डिंग में, किसी को नई बिल्डिंग बनानी है, कुछ ना कुछ करना है, तो ऐसे में आनन फानन में ज़्यादा लोगों को बायलॉज के स्पेलिंग नहीं पता होंगे। तो रही बात बायलॉज कहाँ से, यहाँ पे एक चीज़ और है, म्यूनसिपल कमेटी की बात करें या एमसी की बात करें, ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो थी ना, ये पब्लिक के वेलफेयर के लिए बनी थी। जब पिछले इतने दिनों से प्रेसिडेंट नहीं है, आगे आपने कौन सा 2.5 साल में विकास कर दिया जो आज आप 3 दिन में कर देंगे? आप वेट करते, क्योंकि पैसे खर्च कर पावर मैं समझता हूँ एक इलेक्टेड जो चेयरमैन हो उसकी। नमस्कार दोस्तों, जुड़ चुके हैं दैनिक स्टेट समाचार के साथ और इस वक्त हम अखनूर म्यूनसिपल के ऑफिस में हैं, म्यूनसिपैलिटी के ऑफिस में हैं। मैं बता दूं आपको कि आज यहाँ पर हाउस मीटिंग रखी गई है पार्षदों की, लेकिन ऐसे तो आगे भी हाउस मीटिंग होती है, लेकिन आज की हाउस मीटिंग में क्या खास है पहले तो वो बता दें। 28 तारीख को प्रेसिडेंट का इस्तीफा, वाइस प्रेसिडेंट का इस्तीफा, लेकिन उसके बाद अभी तक यहाँ पे ना प्रेसिडेंट है ना वाइस प्रेसिडेंट है। चेयरमैन की कुर्सी जो है वो खाली पड़ी हुई है और इमीडिएट अगर बोले तो इमीडिएट यहाँ पे एक मीटिंग रखी गई है, हाउस मीटिंग पार्षदों के साथ। किस चीज़ को लेकर? लाखों करोड़ों रुपए के पैसों के लेके आज बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और बड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे, लेकिन सोचने वाली बात है ये फैसले जो हैं बिना प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के, इतनी जल्दी में ये फैसले आखिर क्यों? हम देखते हैं, आपको दिखाएंगे भी, लेकिन पहले हम अपने ही यहाँ पे हमारे साथ हमारे पत्रकार भाई हैं, उन्हीं से बात करेंगे। किस तरह से देखते हैं आप आज म्यूनसिपैलिटी में ये जो हाउस मीटिंग रखी गई है सारे पार्षदों के साथ, लेकिन बायलॉज के इतने बड़े फैसले, बायलॉज की बात करें तो हम दोस्तों आपको बता दें अभी तक किसी भी पार्षद ने वो बायलॉज पढ़े ही नहीं है जो 150 पेज के हैं। जी मैम, जैसे कि आपने कहा कि आज की मीटिंग को लेकर हम क्या सोचते हैं, मैं तो आपको ये बताता हूँ कि आजकल म्यूनसिपैलिटी को लेकर मैं बिल्कुल सीरियस हूँ ही नहीं। अगर आप साफ़ सफाई की बात करें, वो तो अखनूर में हर तीसरे बंदे को आप पूछ सकते हैं, मेरे बिना भी। आप लाइटिंग की बात करें, दिवाली फेस्टिवल हमारा पीछे हुआ, नवरात्रे हुए हैं, आपने बहुत बढ़िया काम किया, बहुत अच्छी खबरें लगाई, लेकिन असर की बात करें तो असर जो है ग्राउंड पे जीरो देखने को मिलता है। हमारे डोगरी में एक कहावत होती है कि दांदे ने पेड़ तो जाड़े अनाज। कहने का मतलब जहाँ बैल आपस में लड़ाई करते हैं तो वहाँ पे जो आगे पीछे का माहौल होता है वो ऑटोमेटिकली ख़राब होना ही है। जहाँ पर दो गुटों की लड़ाई बन चुकी है म्यूनसिपल अखनूर, और उस जो लड़ाई की जो कमियाँ जो जिसका नुकसान जो हो रहा है आम जनता को हो रहा है, करोड़ों रुपए जहाँ पे अभी आ चुके हैं, और उन करोड़ों रुपए को खर्चने के लिए एक ऐसा व्यक्तित्व बन रहा है, इस तरीके की परेशानी आ रही है कि जैसे कि इंडायरेक्टली मैं बोलूँ कि सभी ये सोच रहे हैं कि मेरा फ़ायदा कहाँ पे हो। मुझे ये कहने में बिल्कुल संकोच नहीं होगा, क्योंकि जब से ये इलेक्टेड बॉडी बनी हुई है मुझे नहीं लगता कि अखनूर में कोई डेवलपमेंट हुई है। वैसे भी अगर ये इस बॉडी का फ़ायदा क्या हुआ, इलेक्शन का क्या फायदा हुआ? करोड़ों रुपए सरकार खर्च थी इलेक्शन में। अगर फिर भी आप किस तरह से देखते हैं कि मतलब कि देखिए ना कि आज इतना बड़ा अप्रूवल पास होने वाला है, और मैं उसी पे आ रहा हूँ। बात मैंने पहले बताया कि इन्होंने वही करना है, इन्होंने वही साठगांठ करनी जो इनके बेनिफिशियर के लिए होगी, जो अपने बेनिफिट के बारे में सोचते हैं। मुझे ये सवाल आपका बिल्कुल बढ़िया कि ये पर्दे में क्यों कर रहे हैं? ये पर्दे वाली बात मुझे खनक रही है क्या कि आज कुछ इस तरीके से पैसों की बंटवारा तो नहीं होने वाला? कुछ इस तरीके के पैसे तो नहीं बांटे जाएंगे कि भाई बोल तुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए? यो साहब ये बोलते हैं, अब हमारे मीडिया पर्सन को ये बात सीधा साफ कर देते हैं कि हम जो है इसे पब्लिश नहीं करने देंगे। क्यों नहीं भाई? आपको कौन अथॉरिटी करता है इस चीज़ की कि आपको कैसे कह सकते हैं आप पब्लिश नहीं करेंगे? हमारे देश का संविधान, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये पावर देता है कि वी आर द फॉर द क्वेश्चन। तो फिर ये हमें ये बात कहेंगे कि आप ये पब्लिश नहीं करेंगे, ये बात कहीं ना कहीं खनक वाली बात है, क्योंकि कुछ तो कुछ चोर बाजारी होने वाली है। और इस तरह से जैसे कि आपने कुछ लोगों से बात भी की है और उन्होंने कहा कि ये लास्ट तो हमने पढ़े नहीं,
और हमें ये पता है कि जिला कम से कम 150 पेज का होगा। अगर एक दिन में 1 लाख को भी अगर वेरीफाई करते हैं, आप बड़े ब्रीफली से पढ़ते हैं, तो जाके आपको कम से कम 150 दिन चाहिए। और सुबह आप रात को आप कॉल करते हैं कि सुबह जो मीटिंग होगी, तो मैं कहता हूँ कि कुछ तो जो है गड़बड़ चल रही है। बिल्कुल। दोस्तों, अभी हमने कुछ पार्षदों से भी बात की, हमने सीधा उनसे पूछा कि क्या आपने बायलॉज पढ़े हैं, तो वो साफ शब्दों में बोल रहे हैं नहीं पढ़े, हमें रात को कल आती है और आज मीटिंग के लिए यहाँ पे बुलाया जाता है। अतुल जी, कैसे देखते हैं, क्योंकि बायलॉज 150 पेज का है और कहीं ना कहीं जो एकदम से कॉल बुला ली, प्रेसिडेंट नहीं, वाइस प्रेसिडेंट नहीं, इतनी इमीडिएटली और अप्रूवल, ये किस तरह से देखते हैं? राबिया जी, सबसे पहले धन्यवाद, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो सीधा लोगों से जुड़ा हुआ है, अखनूर टाउन के हर एक शख्स के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि अगर हम बायलॉज की बात करें, हर किसी को कोई मॉडिफिकेशन करनी है बिल्डिंग में, किसी को नई बिल्डिंग बनानी है, कुछ ना कुछ करना है, तो ऐसे में आनन फानन में बायलॉज का अप्रूव करना, एक होता है अगर एजेंडे में लिखा होता है डिस्कशन अलग चीज़ होती है, उसके ऊपर बातचीत होगी, क्या फ़ायदे में है, क्या नुकसान में है, वो अलग चीज़ है। इन्होंने लिखा था अप्रूवल ऑफ बायलॉज, मतलब आज बायलॉज अप्रूव करने के लिए ये मीटिंग है। मेरी बात सुनिए, जब इन कॉरपोरेटर्स ने खुद वो बायलॉज नहीं पढ़े, क्या वो लोगों के फ़ायदे के लिए हैं या नुकसान के लिए, इनको खुद नहीं पता, तो अप्रूव किस चीज़ को करने जा रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल ये। दूसरी चीज़, लोगों के चुने हुए नुमाइंदे ही कानून बनाते हैं। हम एमएलए चुनते हैं, असेंबली में कानून वो बनाते हैं। हम एमपीज़ चुनते हैं, पार्लियामेंट में कानून वो लोग बनाते हैं। तो अगर हमने म्यूनसिपैलिटीज़ में कॉरपोरेटर्स को चुना है, तो बनाने इन्होंने चाहिए, अप्रूव गवर्नमेंट ने करने चाहिए। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, बना के अफसर भेज रहे हैं इनकी मर्जी के बिना, इन्होंने पढ़े ही नहीं है और उनको अप्रूव किया जा रहा है। दूसरी चीज़, बिल्कुल सही आपने कहा कि आनन फानन में ज़रूरत क्या पड़ गई इस मीटिंग की, जब पिछले इतने दिनों से प्रेसिडेंट नहीं है। आगे आपने कौन सा 2.5 साल में विकास कर दिया जो आज आप 3 दिन में कर देंगे? आप वेट करते, क्योंकि पैसे खर्च करने की पावर मैं समझता हूँ एक इलेक्टेड जो चेयरमैन हो उसकी प्रेसिडेंटशिप में हो तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे में बड़े सारे सवाल उठते हैं। और सबसे बड़ी बात, आज जब मैंने ईओ साहब को फ़ोन किया था सुबह कि हम इस जनरल हाउस की मीटिंग को कवर करना चाहते हैं, क्योंकि जनरल हाउस की मीटिंग जो है एक जनरल मीटिंग है और पब्लिक के लिए, उसको क्यों कवर नहीं करेंगे हम? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है वो लाइव चलती है, जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का सेशन लाइव चलता है, लोग देखते हैं ना कि उनके लिए क्या फैसले लिए जा रहे हैं। तो आखिर यहाँ पे ऐसे कौन से फैसले लेने हैं जो ईओ साहब कहते हैं कि नहीं हम कवर नहीं करने देंगे? किस कानून पे ये लिखा हुआ है? हाँ, अगर इलेक्टेड मेंबर ने कहा है कि ये प्राइवेट मीटिंग है और उन्होंने कोई ऑर्डर निकाला हुआ है कि हम कवर नहीं करने देंगे, वो ऑर्डर की कॉपी हमें दे दे, हम देखें ना कि क्यों, क्या वजह देते हैं कि वो नहीं कवर करने देंगे। फैसले जर्नल लेने हैं, कोई सीक्रेट मीटिंग तो है नहीं। आज प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट तो चुनना नहीं है कि ये हमें अंदर ना बुलाएं जी, सीक्रेट वोटिंग करानी है, जो भी है ये पब्लिक के फैसले हैं। और पब्लिक, मैं तो कहता हूँ, ये कहते हैं मीडिया अलाउड नहीं है यहाँ पे, तो पब्लिक को भी गैलरी में बिठाया जाता है। जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में पब्लिक भी अलाउड होती है, पार्लियामेंट में पब्लिक भी अलाउड होती है, यहाँ तो पब्लिक भी आ सकती है। ये कहते हैं मीडिया को अलाउड नहीं करेंगे। ये डेमोक्रेसी है, कोई डिक्टेटरशिप नहीं है। ठीक है ना? तो ये कानून जो है वो लोगों के लिए बने हुए हैं, इनके लिए नहीं बने हुए, लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए नहीं बने हुए। हाँ, अगर कॉर्पोरेटर चाहते हैं कि मीडिया कवर ना करे, निकालें उसका ऑर्डर। और निकालेगा कौन? क्योंकि अभी तो प्रेसिडेंट ही नहीं है। निकालें उसका ऑर्डर कि हाँ हम चाहते हैं मीडिया कवर ना करे, लोग भी देखें कि कॉर्पोरेटर चोरी कुछ फैसले लेना चाहते हैं। और वजह क्या है चोरी फैसले लेने की, फिर लोग खुद उसका फैसला करेंगे। जी, देखिए, ये साफ शब्दों में बता दिया है कि ये मीडिया के साथ हुआ है, मीडिया कवर नहीं कर सकती। ऐसा क्या ये गुप्त करना चाहते हैं, इनको क्या अपना लालच है, और ऐसी क्या मीटिंग में होने वाला था कि मीडिया जो है वो नहीं यहाँ पे दिखा सकती? जनरल फैसले हैं, लोगों के हित के लिए। हमारे साथ जनाब, आप किस तरह से सोचते हैं? आप खुद मीडिया में हैं और आज मतलब कि अखनूर की अगर बात करें, अखनूर टाउन की बात करें, पार्षदों की यहाँ पे हाउस मीटिंग और यहाँ पे इतने बड़े बड़े अप्रूवल, वो देखिए मैडम, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा स्टेट समाचार का, जिन्होंने एक इनिशिएटिव लिया कि एक गुप्त तरीके से एक मीटिंग करके कुछ बड़े फैसले लिए जाने थे और मीडिया सामने आके उन चीज़ों के ऊपर आज उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है। सबसे पहले राबिया जी, मैं आपको अखनूर की बात करूंगा तो हमारे यहाँ एक कहावत है, 12 पिट्ठे 13 लागी। हमारे यहाँ के जितने कॉरपोरेटर्स हैं, मैक्सिमम कॉरपोरेटर्स को बायलॉज के अगर आप स्पेलिंग्स भी पूछ लें तो मैं आपको यहाँ ऑन कैमरा बता रहा हूँ, आधे में से ज़्यादा लोगों को बायलॉज के स्पेलिंग नहीं पता होंगे। तो रही बात बायलॉज कहाँ से आए, यहाँ पे एक चीज़ और है, म्यूनसिपल कमेटी की बात करें या एमसी की बात करें, ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो थी ना, ये पब्लिक के वेलफेयर के लिए बनी थी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। यहाँ पे जो लेजिस्लेचर है इस वक्त, वो जो आपको पता है हाउस डिसॉल्व है, रिजाइन दे चुके हैं हमारे प्रेसिडेंट। यहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट नहीं है। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव जो थी वो लेजिस्लेचर का काम कर रही है।
ये क्यों हो रहा है, किसके प्रेशर में हो रहा है? मेरे को लगता है कि कोई बहुत बड़ा पीछे से इनको प्रेशर है। क्यों प्रेशर है, किसका प्रेशर है, ये तो जनता ही इसका जो है फैसला करेगी। लेकिन अखनूर शहर की बात करें तो अगर इस तरीके के कोई फैसले लिए जाते हैं जिनको बेबुनियाद तरीके से बिना पढ़े लिखे उनके ऊपर मोहर लगा दी जाती है, तो हमारे अखनूर के साथ ये नाइंसाफी होगी और ये नाइंसाफी हम नहीं करने देंगे। अगर 150 के करीब पेजेस का यहाँ पे बायलॉज हैं, जिन कॉर्पोरेटर्स ने, जिन बोर्ड मेंबर्स ने वो बायलॉज पढ़े नहीं हैं, तो उन बायलॉज को वो पास कैसे कर दिया? हमारे सहयोगी अतुल जी ने पहले ही बताया कि 150 के करीब यहाँ पे पन्ने हैं, जिन पन्नों को उन्होंने पढ़ा नहीं है, तो फिर उनका अप्रूवल जो है वो कैसे हो सकता है? ठीक है, एक सोचने वाली बात है, एक संशय है इस चीज पे कि मतलब कि आज इतना बड़ा अप्रूवल, इतने बड़े बायलॉज का अप्रूवल वो कैसे बिना पढ़े, और क्या ऐसी गुप्त मीटिंग थी जो कोई कवर नहीं कर सकता? जुड़े रहिए स्टेट समाचार के साथ, हम आगे की भी आपको हकीकत जो है वो दिखाते रहेंगे। दोस्तों, अभी जिस तरह से पूरी मीडिया यहाँ पे, अखनूर मीडिया जो है यहाँ पे पहुँच चुकी है, और आज इस हाउस मीटिंग में आखिर होने वाला क्या था, क्यों नहीं मीडिया कवर करने वाली थी, लेकिन आज मीडिया के आने पर अब हमें अंदर से बुलावा आ गया है। मीटिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। आइए दिखाते हैं आखिर इस मीटिंग में चल क्या रहा है, क्योंकि अगर इतने बड़े फैसले हैं ये जनता के हित में होने वाले हैं, और जनता को ये फैसले जानने का पूरा अधिकार है कि इन बायलॉज के साथ अप्रूवल किसको दिया जा रहा है, किसको नहीं, किसको होल्ड रखा जा रहा है। और प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट तो है नहीं अभी शहर का। देखते हैं ये मीटिंग में अब आगे क्या होने वाला है। आइए चलते हैं अंदर। 13.57, सब टोटल है इसका 78.34, 3% कंटीजेंसी है 2.35, टोटल इसका कॉस्ट है 80.69। तो अगर हमें आज ये अकॉर्ड मिलता है तो हम ये आगे पीडब्ल्यूडी को कन्वे करेंगे, जो विद इन टाइम जो है, क्योंकि ऑथराइजेशन हमने डायरेक्टरेट से ली है इस चीज़ के लिए। इसकी टोटल मिला के 80.69। तो इसकी जो पेमेंट है वो हम म्यूनसिपैलिटी से हम नहीं सर, वो डायरेक्टरेट से, वो एक्चुअली हाउसिंग दे रहा है पायलट में 12 म्यूनसिपैलिटीज को मटीरियल रिकवरी साइट, तो उससे हमें वो करेंगे पेमेंट। ये एक्चुअली जो भी हमारे काम एग्जीक्यूट होते हैं ये थ्रू पीडब्ल्यूडी होते हैं। हम सिर्फ वो फ्रेम करते हैं कि काम करवाना क्या है, बाकी हम पीडब्ल्यूडी को देते हैं, पीडब्ल्यूडी ही टेंडर करता है, पीडब्ल्यूडी ही उसको एग्जीक्यूट करवाता है, और एग्जीक्यूशन के बाद हमें पीडब्ल्यूडी एक बिल्स डिटेल देता है कि ये हो गया, और वो भी पैसा हम ठेकेदार को नहीं देते हैं, वो हम एक्सीएन को देते हैं जो आगे कंट्रैक्टर को देता। तो हमारी जो इन्वॉल्वमेंट वर्क्स में होती है बहुत लिमिटेड है। हमारी इन्वॉल्वमेंट इतनी है कि म्यूनसिपैलिटी कलेक्टिवली प्रपोज करती है काम क्या होंगे, या अगर कोई ऊपर से हाउसिंग से हमें डायरेक्शन आया तो वो प्रपोज होता है काम क्या होगा, और एंड में एग्जीक्यूशन के टाइम जो है वो उसका पीडब्ल्यूडी का काम आता है। से निवेदन है कि वो भी इनके साथ थोड़ा कॉपरेट करें, तो जैसे कोई डोर कलेक्शन के लिए आता है उसको मटेरियल दिया जाए, खुद भी वहाँ फेंक दो रात को जाके, सुबह जाके, उसी को तो नहीं आता फिर आप कंप्लेंट करो, फिर हम उसको अटेंड करते हैं। टेंडर किया था डोर टू डोर, पिछले 2 महीने पहले किया था। वो लगभग हमारे पास एक किया कम्युनिकेशन कंपनी है, 3 टेंडर हमारे पास आए थे, 2 कश्मीर से थे, एक जम्मू से, एक हमारे जम्मू से था। तो वो जो टेंडर हुआ था 1 साल का, उसमें क्या था कि उन्होंने हमें जो टेंडर जिस ठेकेदार ने लिया उसमें 27,200 रुपया पर मंथ म्यूनसिपैलिटी को देना है। उसके बाद वो डोर टू डोर कलेक्शन करेगा, जो हमारी 13 वार्ड हैं, 13 वार्ड में वो कलेक्शन करेगा, डोर टू डोर उन्हीं के लोग काम करेंगे। उससे क्या होगा कि जैसे हमारे पास अभी म्यूनसिपैलिटी में बता रहा हूँ, हर बार हमें दिक्कत आती है, हमारे पास मेन पावर की बड़ी कमी है, हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं हमारे पास बहुत कम है। हमारा एरिया बढ़ता जा रहा है टाउन का, लेकिन सफाई कर्मचारी हमारे पास नहीं बढ़ रहे हैं, वो कम हो रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं। तो इसलिए मेरी इस पे पूरी सहमति है कि ये प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी तैयार हो, मेरी इसमें पूरी मैं इसमें सहमति हूँ। शमशान घाट की अच्छी टाइलिंग करन, पानी अरेंजमेंट करन, जियां से फूल शूट करवाने हैं वो पैरे ही होंदे ने, तो प्रॉपर इसकी ट्रेन रही है तो दरिया च इस चीज वास्ते मैं एग्री हाँ, मेरे हिसाब में सारे होना भी चाहिए। जो हमारा अभी शमशान घाट था, एक टेंडर जो हम करने जा रहे हैं, इसकी कास्ट जो है लगभग 8 लाख है।
और इसको हमारे अखनूर में 2 शमशान घाट है, एक नवंदर शमशान घाट है, एक चंदिया शमशान घाट है। तो मैं आपको याद कराना चाहूँगा ये जो हमारा चंदिया शमशान घाट है, ये आज से 10 साल पहले 15 साल पहले इसकी क्या हाल है। आज की डेट में वहाँ पे हमारे MLA साहब ने, अजीत शर्मा ने, वहाँ पे उन्होंने 9 लाख रुपए, 8 लाख रुपए जो वहाँ पे दिया था, उसका वो वहाँ पे काम हुआ है, टाइलिंग का काम हुआ है। उसके बाद हमारे जो कुछ शहर के जो समाजी सेवक हैं, उन लोगों ने वहाँ पे दीवार लगाई है, स्टेप बनाए हैं, जहाँ वहाँ पे छत वगैरह नीचे डाले हैं। तो अब जो मैंने 4-4 लाख रुपए, जो 14 FC का हमारे पास पैसे पड़े थे, जो मैं अपने टाइम में 4-4 लाख रुपए दोनों शमशान घाटों के लिए रखा था, तो उसमें क्या था कि ये तो चंदिया वाला शमशान घाट, इसमें हमारा जो ऊपर वाला एरिया है शमशान घाट का, वहाँ पे स्टेप बने हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ स्टेप के ऊपर टीन वगैरह पड़ जाए, ताकि धूप में कई बार या बरसात में कई बार 5-6 दिन तक कोई आया नहीं है। तो मैं फिर फोन किया जिसने ने, ठीक है, पता है बारे में आज आया नहीं। मैं काले में आया थी, मैं तो चुकाना घूमने वाले पहले घर सगन आ रहा बेटे पर गेस्ट आए थे, उसे सफाई कराओ, फिर पूरे जनता ने ये किन दिन रूटीन पर सर एक बार वो सिस्टम तो मैं मरना आप पता लगे जो चलो रोज नहीं जाए 10 दिन से जाए, पुराना सिस्टम है। खत्म हो चुकी है और इस मीटिंग में हमने दिखाया भी आपको कि क्या चल रहा था। मैडम से पूछते हैं, वार्ड नंबर 2 से आप मैडम, आज की प्रोसीडिंग के बारे में बताइए, क्या जो है ये फैसले ठीक हैं कि नहीं। हाँ जी, जो फैसले हुए बड़े अच्छे फैसले हैं, ये पहले के किए हुए हैं हमने। ये एक डंपिंग स्टेशन के लिए है और कौन सा एक वो है 50,000 वो उसके लिए है, रिपेयर के लिए है। 1-1 लाख रुपया अलग से है, 1-1.5 लाख रुपया हमारे उन्होंने दिया था। बायलॉज मैडम आज जो यहाँ पे रखे गए 150 पेज के बायलॉज थे, क्या आपने वो बायलॉज पढ़े थे। वो हमने पढ़े नहीं थे, उसको हमने पेंडिंग रखा है। नेक्स्ट मीटिंग में पहले हम उनसे लेंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है, पहले हम उसकी रीडिंग करेंगे, उसके बाद हम। बायलॉज होते किस चीज़ के लिए, क्या है ये बायलॉज। ये बायलॉज बिल्डिंग के लिए है, जो न्यू बिल्डिंग बनेंगे उनके लिए है, कि उनके नक्शे कैसे पास करने हैं, उनसे क्या फीस चार्जेस करनी है और क्या जी, ये उसके लिए। जी मैम, थैंक यू सो मच। अभी आपने देखा कि मीटिंग जो है वो ख़त्म हो चुकी है। हम अन्य लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। आज की जनरल हाउस मीटिंग में जो अहम फैसले लिए गए हैं, थोड़ा सा उसके बारे में संक्षेप में बता दें। आज की ये जो हाउस की मीटिंग थी, ये एक इमरजेंसी मीटिंग थी। इसमें क्या था कि हमारे कुछ प्रोजेक्ट थे जिन पे कुछ टेंडर थे, हमारे 19.5 लाख के एक थे, 6.5 लाख के एक थे, 80 लाख के एक टेंडर थे हमारे जो टेंडर होने हैं। तो ये जो मीटिंग थी उसमें हाउस की अप्रूवल दी जाए, ये मीटिंग इसलिए बुलाई थी। तो इसमें सभी ने अपनी सहमति जताई है कि ये जो काम है ये जल्दी हो, ताकि हमें जो ड्रेन लेन वगैरह बननी है, कम से कम भी 25 लाख की लेन ड्रेन है जो बननी है, वो जल्द से जल्द उनके टेंडर होकर बने। इसके अलावा सर एक पॉइंट था बिल्डिंग बायलॉज को लेकर, जिसको आपने डेफर किया है, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में। देखिए जी, जो बिल्डिंग बायलॉ का जो हमारे पास आज हाउस में ईओ साहब ने रखा था, तो मैंने ईओ साहब को सुबह ही आते बता दिया था कि ये जो हमने अभी इसको पढ़ा नहीं है। तो ये जो 150 पेज का एक बायलॉज है जो जम्मू म्यूनसिपैलिटी हमारी गवर्नमेंट ने इसको भेजा है, तो इसमें क्या था कि मेरी डॉक्टर साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि 35 जो कमेटी हैं ठाठरी से लेके पुंछ तक, 35 कमेटियों ने इसमें अपनी सहमति जता दी है। तो फिर उन्होंने हमें बहुत बार बोला कि ये जो बायलॉज हैं इनको पास करके हाउस में दीजिए। तो इसके लिए आज एक मीटिंग ईओ साहब ने हमारी बुलाई थी। तो हमारे जो कुलदीप जी वार्ड नंबर 12 के हमारे वार्ड मेंबर हैं, उनकी अध्यक्षता में आज मीटिंग हुई है। तो मैंने कहा है, हाउस में कहा है कि ये जो बायलॉज हैं इनको पेंडिंग किया जाए, इनकी कापी हमें एक दी जाए ताकि हम उस पर स्टडी कर सकें। और हमारा जो टोन है, मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ, हमारा जो टोन है इसमें देखिए, अब जो अगर आपने नक्शा वगैरह पास कराना है बिल्डिंग का, तो उसमें कितने फुट छोड़ना है, कितनी जगह चाहिए, कितनी जगह चाहिए। तो हमारी जो इंटायर सिटी है आबादी दे है, जैसे हमारा अंदर वाला टाउन है, तो जहाँ पे बहुत मुश्किल होती है नक्शा पास कराने की। तो उसमें मैं कहना चाहता हूँ कि मैं अभी ईओ साहब को बोला कि उसमें हम क्या कर सकते हैं, कितना किसी को हम फाइन कर सकते हैं अगर कोई बनाता है। तो उसके लिए हम एक बैठ के एक रेजुलेशन बनाएं, ताकि वो आगे जाके जिससे हमारी जनता को नक्शा पास कराने में आसानी हो, फ़ायदा हो, तो हम बैठ के करें। सुरेंद्र जी, एक चीज़ देखी जाती है, देश के कानून जो है चुने हुए संसद बनाते हैं, एक स्टेट के जो है चुने हुए एमएलए बनाते हैं। आखिर म्यूनसिपैलिटी में ऐसी नौबत क्यों आई कि चुने हुए लोग आप हैं, लेकिन कानून बना के ब्यूरोक्रेसी आपको थोप रही है, आपको पढ़ाया भी नहीं जा रहा। क्या आप नहीं समझते कि शहर के कानून जो है वो आप ही लोगों ने बनाने चाहिए? अतुल जी, अगर पढ़ाया नहीं जा रहा तो हमने कौन सा पास कर दिया? आप सब
ये जरूरत हमने- समझते हैं कि आप ही ने बनाने चाहिए जो नहीं modification बनाने है, हमने हमसे चाहिए, लेकिन हमने यू साहब को बोल दिया कि हम उसमें एक रेजोल्यूशन डालेंगे, उसमें क्या हम लोगों को रियायत दे सकते हैं, इसमें बिल्डिंग वाइला की रियायत दे सकते हैं, वो हम बैठ के करेंगे साहब। अच्छा, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे जो आज हाउस की मीटिंग हुई है, क्या ये एक स्पेशल मीटिंग थी या ऑर्डिनरी मीटिंग थी? एक स्पेशल मीटिंग थी। स्पेशल मीटिंग थी। सर, दूसरा सवाल मेरा ये होगा, क्या कॉन्स्टिट्यूशनली जब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, बिना इलेक्टेड मेंबर्स की रिक्वेजिशन के क्या ईओ अथॉरिटी है मीटिंग बुलाने के? बिल्कुल है। अकॉर्डिंग टू विच सेक्शन एंड क्लॉज, प्लीज अगर आप मेरे को बता दें थोड़ा सा। तो 150/27/4/21 का है, उसमें सेक्शन 3 पॉइंट नंबर 4। सर, लेकिन इसमें जो हमारा म्यूनसिपैलिटी एक्ट है, पॉइंट 28 सब क्लॉज सेकंड और थर्ड, ये कहता है कि ऐसी कोई भी मीटिंग जो है एटलीस्ट मेंबर्स की रिक्वेजिशन होनी चाहिए। नहीं, अगर 27/4/21 का कोई अमेंडमेंट आया है SO 150 का, उसमें क्या तो ये चीज़ है कि बिना रिक्वेजिशन के हम मीटिंग yes बुला yes सकते हैं? yes the president or in his absence the vice president may whenever he thinks fit, ठीक है, and shall upon requisition, whenever he thinks fit and shall upon अभी requisition. प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट तो थे नहीं सर। If the office of president and vice president lying vacant, the duties assigned to president under clause 3 shall be performed by CEO EO as the case may be. मतलब इसके आप अथॉरिटी थे इस मीटिंग को जी, बुलाने जी। की। ठीक है सर, आज के जो अहम फैसले लिए गए हैं, क्या फैसले उसमें लिए गए, थोड़ा सा ब्रीफ कर दें। सर, आज एजेंडा की कॉपी देना, कुछ एजेंडाज हमने रखे थे जिसमें से कुछ पे डिस्कशन हुई है और कुछ वार्ड मेंबर्स ने, हमारे वर्दी वार्ड मेंबर्स ने हमें कहा है कि नेक्स्ट मीटिंग में हम उसको प्लेस करें, जिसमें एक मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी को अकॉर्ड मिला है जो 80.36 लाख का है, एक 2 शमशान घाट की शेड बनना और उनमें अदर अलाइड आइटम्स, अलाइड चीज़ों का एक्सपेंस है अराउंड 4 लाख ईच। उसके अलावा ये हमने 14 FC के थ्रू प्रपोज किया था हर एक वार्ड को 50,000 डिवल्यूट किया जाए फॉर रिपेयर, जो एग्जिस्टिंग ड्रेन लेन है उसको 6.5 लाख का उसको अकॉर्ड, और 19.5 लाख का डायरेक्टर साहब ने थ्रू ग्रांट इन एड 1.5 लाख पर वार्ड डिवल्यूट किया था। उसमें हमारे वर्दी वार्ड मेंबर्स ने एक एक अपना काम जो है वो हमें बताया था, तो उस काम को हमने आज अकॉर्ड दिया है, तो अब उसको हम आगे टेंडर प्रोसेस करेंगे। सर, लास्ट एक सवाल, मीडिया क्यों नहीं कवर कर सकती है अखनूर म्यूनसिपैलिटी की हाउस मीटिंग को? इसमें मैडम वो नहीं है कि कर सकती है या नहीं कर सकती है। एक्चुअली म्यूनसिपैलिटी के पास अंडर रेलिवेंट सेक्शंस म्यूनसिपैलिटी के पास टू रेगुलेट इज अवेयर, उनके पास राइट है म्यूनसिपैलिटी के पास। दैट मीन्स इलेक्टेड मेंबर्स जो प्रेजेंट हैं उस टाइम मीटिंग में, दे कैन डिसाइड थ्रू मेजॉरिटी कि उन्होंने वो मीटिंग प्राइवेट करनी है इन पब्लिक करनी है। तो सर, क्या वार्ड मेंबर्स ने, जो मेंबर्स थे, उन्होंने बोला था कि ये जो मीटिंग होगी हाउस मीटिंग, इसको मीडिया नहीं कवर कर सकती? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला। ऐसा कुछ नहीं था सर। इसके अलावा मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, सिंस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बहुत देर से नहीं है, तो इस मीटिंग को एक इमरजेंसी मीटिंग बोला गया। ऐसे कौन से फैसले इमरजेंसी में लिए जाने थे, खासकर बिल्डिंग बायलॉज के बारे में जानना चाहूँगा। इमरजेंसी इज वेरी सब्जेक्टिव थिंग जी। इमरजेंसी, अब इमरजेंसी को मैं डिफेंड नहीं कर सकता कि इमरजेंसी क्या है क्या नहीं है। व्हाट मे सीम इमरजेंसी टू मी, आपके लिए वो इमरजेंसी नहीं है। व्हाट मे सीम इमरजेंसी टू यू, वो थर्ड पर्सन के लिए इमरजेंसी नहीं है। इमरजेंसी एक सब्जेक्टिव चीज़ है। कौन सा पॉइंट जो है, जो भी डेवलपमेंट काम है वो हमारे लिए तो सब इमरजेंसी है। हर एक चीज़ जो डेवलपमेंट के लिए है, जो टाउन की, जो हम तो चाहते हैं जल्दी से जल्दी टेंडर हो। सर, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे, अगर बात करें म्युनिसिपल कमेटी की, तो ये किस चीज के लिए बनाई गई थी? बेसिक इसकी जो ड्यूटीज हैं, हमें जनता को शायद इन चीजों का पता मैंने नहीं। आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की, मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की जी। मैं एक सबॉर्डिनेट एम्प्लॉय हूँ ईओ की पोस्ट पे, मैं पॉलिसी पर्सपेक्टिव पे नहीं जा सकता। आई एम, जो मुझे इंस्ट्रक्शंस मिलती है, मैंने पहले भी आपसे बिफोर दिस प्रोसीडिंग मैंने कहा था कि पॉलिसी पर्सपेक्टिव पे ना मेरा बिजनेस है जाना, तो ना मैं उस पर कुछ कहना चाहूँगा। नहीं सर, बेसिक हम आपसे सिर्फ ये ड्यूटीज पूछ रहे हैं कि ड्यूटीज क्या है? नहीं, ड्यूटीज़ मैं आपको राइटिंग में दे सकता हूँ, ड्यूटीज़ मैं आपको एक्ट कोट कर सकता हूँ, लेकिन आप मेरा पर्सपेक्टिव जो है या मेरा वो है कि अमेंडमेंट 73 के 70 वो इसमें वैलिड नहीं है जो मेरा बोलना। क्या पब्लिक हेल्थ इसमें प्रायोरिटी है? अगेन मैं नहीं इसमें कमेंट कर सर, आंसरेबल गवर्नमेंट है सर। गवर्नमेंट किसे कहते हैं आप सर? गवर्नमेंट है। देखिए, ये फिर आप पॉलिसी पर्सपेक्टिव में जा रहे हैं जिसमें मैं नहीं जाऊंगा। कि मैंने दोबारा निकाला है पॉइंट 8 ऑर्डिनरी और स्पेशल मीटिंग के रिगार्डिंग। हाँ। वहां पे जिस पॉइंट का आप हवाला दे रहे हैं वही एक कहता है कि
जो भी मीटिंग कॉल करता है, चाहे उसको फिट लगे, लेकिन उसके लिए भी उसको रिक्वेजिशन चाहिए। आप एक बार दोबारा प्लीज उसको अगर क्लैरिफाई कर दे तो। सर ये आप सिलेक्टिव रीडिंग के थ्रू नहीं मुझे बताइए ना, आप एक पॉइंट पढ़ के दूसरी रीडिंग नहीं करके बताइए ना जो मुझे। आपने बोला सर मैंने किया। आप इन कन्फ्लिक्ट कोई रीडिंग नहीं होती, लेकिन आप एक पॉइंट उधर से उठा के उधर बात रीड सर करिए जो ना। आपने मेरे को दिया, मैंने जो आपने- point- आज आपको एक दिन का एक्टिंग चेयरमैन बनने का मौका मिला और जनरल हाउस की मीटिंग आपने प्रेसाइड की, ऐसे में क्या अहम फैसले जो हैं आज लिए गए हैं? आज हमारे कुछ काम पेंडिंग थे, जैसे कि शमशान घाट का काम था और 1.5 लाख रुपए डायरेक्टर ने दिया था, वो कुछ काम पेंडिंग थे। और कुछ काम ऐसे थे जो हम पूरे हाउस की मीटिंग के बिना उनका डिसीजन नहीं ले सकते थे, क्योंकि अभी यहाँ पे चेयरमैन वाइस चेयरमैन नहीं है जिनसे वो डिसीजन नहीं लिया जाता था। इसीलिए हमने वो काम कुछ पेंडिंग रख दिए हैं और कुछ काम हैं जो हमारे कुछ रुके हुए काम थे वो आज हमने थोड़े कर दिए हुए हैं, उनको आज अप्रूवल मिल गया है। और थोड़े काम जो लोगों के थोड़े लेन ड्रेन का काम था और रिपेयरिंग वगैरह का था, वो सारा आज हमने थोड़ा वो पास कर कुलदीप जी, दिया। ये अप्रूवल के लिए जो आपने बताया है, ये आज बायलॉज कुछ भी यहाँ पे पढ़ने वाले थे, यहाँ वो बायलॉज आपने पढ़े हुए थे पहले? नहीं, वो हमने पढ़े हुए नहीं थे, क्योंकि वो 150 पेज की एक कॉपी है, तो वो किसी भी हमारे मेंबर ने नहीं पढ़ी थी। तो वो इसीलिए हमने वो पेंडिंग कर दिया कि जब तक नए चेयरमैन नहीं आते तो वो पेंडिंग रहेगी, सबको एक एक कॉपी दी जाएगी ताकि वो इतने दिन में वो उसको पढ़ सकें और समझ सकें कि वो क्या है। कुलदीप जी, ये बायलॉज होते किस चीज़ के लिए हैं? ये इसके लिए थे कि जो भी नई बिल्डिंग जो बनेगी तो उनको देखा जाएगा कि ये कितने स्क्वायर फुट में है, क्या है, उसके कौन सी गली में है। कल कोई 50 फीट या 50 मीटर बना रहा है, उससे दूसरे उसके जो पड़ोसी है उनको कोई नुकसान, कल को कोई नुकसान ना हो, तो इसी के लिए वो देखने के लिए तो वो अप्रूवल तैयार किया।